नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं द ट्रांसपोर्ट न्यूज। और आज हम मौजूद हैं जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं जिनमें टैक्सियां चलती हैं उन सभी चालक भाइयों के साथ। और अभी इनकी कुछ समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं जिनको लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ बोर्ड भी लगे हुए हैं इनके हाथों में, जो कि आप जूम करके दिखा देंगे कैमरे से, तो यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं कि कोई भी सरकार हमें आज तक इंसाफ नहीं दिला पाई, इस बार नोटा। तो इस तरीके के कई सारे बोर्ड हैं और यहाँ पे लिखा है ड्राइवरों का हो रहा बुरा हाल, कुर्सी छोड़ो से केजरीवाल। तो यहाँ पे इस तरीके से नारेबाजी भी कर रहे हैं और बोर्ड वगैरह लेके हाथ में खड़े हुए हैं, तख्ती वगैरह। तो क्या क्या समस्याएं हैं अभी हम मिलते हैं, इन सब से बात करेंगे। और भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरोज कुमार। सरोज कुमार जी, अभी यहाँ पे आप सब लोग एकत्र हुए हो और आपके हाथ में तख्तियाँ लगी हुई हैं, जो स्टिकर लगे हुए हैं, इनका मतलब क्या है? ये मतलब ये है सर, ये हम लोगों ने एक नई सीख जो अपने भारत सरकार के नेतृत्व में आए हैं, जो डिजिटल इंडिया ड्राइवर शोषण प्रकोप है। ये इसमें तरह तरह से बिना बताए हुए गैस पे रेट बढ़ाना, बिना बताए हुए नो पार्किंग का चालान करना, बिना बताए हुए हमारे ड्राइवर भाई से एप्स बेस्ड कंपनी द्वारा शोषण प्रशासन की प्रक्रिया जो रचाई हुई है। इसलिए हम लोगों ने आपस में सभी भाइयों से मिल के बात कर रहे हैं और हर गवर्नमेंट को, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे स्टेट सरकार हो, चाहे हमारे आला अधिकारी से मिले हुए जो भी समस्या है वो हम बात कर रहे हैं। हम लोग आपस में फुल तैयारी कर लिए हैं कि हम गवर्नमेंट से और प्रशासन दोनों से फाइट करेंगे। इसीलिए हम लोग मीटिंग बुलाए हैं। ये मीटिंग हमारा यही नहीं, हर शहर में चलेगा। हर शहर से हम इनको, गवर्नमेंट को हकीकत क्या है, दूध के दूध और पानी के पानी क्या है, हमारे ट्रांसपोर्ट के प्रति जो इन्होंने नियम बनाए हैं, एक बिजनेस का तरीका, गवर्नमेंट को कहीं से जुगाड़ नहीं बना तो ट्रांसपोर्टरों को लूटने का इन्होंने प्रयास किया है। तो इस संदर्भ में हम लोग मीटिंग अभी किए हैं और आगे जो भी है हमारे भाई लोग से पूछिए, जितनी समस्या है वो आपको अवगत करवा रहे हैं सबसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। तो क्या क्या मुद्दों को लेकर आप यहाँ पे आए हुए, जो मीटिंग लगाई आपने? मीटिंग सर, ये जो सीएनजी के बढ़ते हुए दाम और ओला उबर काली पीली टैक्सियों के इन्होंने बोला कि बढ़ गए दाम, पर ओला उबर में जितनी ऐप बेस्ड कंपनियां जो चला रहे हैं उनमें अभी तक कोई पैसा नहीं बढ़ा और वो दिन रोज हमारे ऊपर जुर्म से जुर्म करते जा रही हैं। अभी तक 40, अब तक 30% लेते थे, अब 40% कर दिया है। उसके बाद पेनल्टी और क्या 40% कर? 40% क्या कर दिया? किराया परसेंट जो है कमीशन। अच्छा, जो आपको फेयर मिलता है जी, उसमें से 40% जो है ऐप बेस्ड कंपनियां ले लेती हैं। हाँ, कमीशन ले रही हैं। और उसके बाद भी आइडिया बंद कर रही हैं और किसी की कोई सुनवाई नहीं है। आईडी क्यों बंद होती है? आइडिया बिना बात के उनके मन पर आती है, जब भी बंद कर देते हैं। और जब चाहे 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, 30 दिन के लिए, महीने के लिए, इस तरीके से बड़ा बुरा हाल है। उतने दिन तो आपको बैठना पड़ता होगा, फिर कोई काम मिलता नहीं होगा। जाएँ तो जाएँ कहाँ, उतने दिन बैठना पड़ता होगा। बैठना पड़ता है जी, घर पर रहते हैं, क्या करें। मिलते हैं आपसे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करणजीत गोठवाल है। एक बात बताएं, आपके हाथों में क्या लिख रहा है यहाँ पे? कोई भी सरकार हमें आज तक इंसाफ नहीं दिला पाई, इस बार नोटा। तो इसका मतलब क्या है? एक तो देवेश जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आप गुड़गांव आए और हमारी मीटिंग को कवरेज करने के लिए। तो हमारा मुद्दा ये है कि हमें 3 साल हो गए, एक तो कोरोना से लड़ते लड़ते, अब थोड़ा बहुत काम खुला है और अब सरकार ने सीएनजी का रेट इतना कर दिया है कि रोहतक के अंदर 110 रुपये किलो है और गुड़गांव के अंदर 96 रुपये। और कभी हम 300 रुपये की सीएनजी के अंदर 2500 का काम करा करते थे और आज 800 की सीएनजी डलवाते हैं तो ओनली हमारा काम होता है 1500 रुपये का। और सुबह से लेकर शाम तक आदमी 200-250 रुपये तो रोटी खाएगा, 2 बार चाय पानी पिएगा, 200-300 रुपये खर्च कर देगा। तो हमें मात्र 500 रुपये भी नहीं बच पाते। अगर हम कहीं मजदूरी करते तो 500 रुपये दिहाड़ी मजदूरी मिल जाएगी। और हमारी गलती ये है कि हमने 7 लाख रुपये खर्च करके गाड़ी खरीद ली, पर ना तो केंद्र सरकार ना राज्य सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहे। और हमने जो अप्रैल के अंदर जो हड़तालें करी थी, उसके अंदर की दिल्ली के जो परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी, उनसे मीटिंग हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि हम एक समिति भी बनाएंगे और आप किराया बढ़ाएंगे। मगर उन्होंने किराया हमारा नहीं बढ़ाया, एक काली पीली टैक्सी का बढ़ाया है और ऑटो का बढ़ाया है। हमसे भेदभाव क्यों करा उन्होंने? हम क्या इस देश के वासी नहीं क्या? हम सरकार को टैक्स नहीं देते क्या? हम क्या नहीं देते? रोड टैक्स देते हैं, एक सेल टैक्स देते हैं, एमसीडी देते हैं, सब चीज़ देते हैं। तो हमारे ओला उबर के ड्राइवरों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं ये? अच्छा, तो जैसे आप कह रहे हो कि हमारा किराया नहीं बढ़ा, काली बिल्ली टैक्सियों का किराया बढ़ाया और हमारे बीच भेदभाव करा है, तो मैं आपसे एक बार कहूँगा, जैसे कह रहे हैं करण जी भेदभाव किया है हमारे साथ,
तो सरकार का काम था काली पीली का, जो एनसीआर नंबर गाड़ियाँ हैं जो सिटी टैक्सी सिटी में आती हैं, लेकिन ये जो ऐप बेस्ड कंपनी ने कहा तो सरकार नहीं बल्कि कंपनी को बढ़ाना चाहिए किराया, आपको कंपनी से लड़ाई लड़नी चाहिए। सर एक्चुअली में क्या होता है, सरकार और कंपनी दोनों आपस में मिले हुए हैं। अच्छा। और आपस में दोनों की जब टेबल पे लेवल की बात हो जाती है तो हम लोग को टेलीविज़न की केबल की तरह छोड़ दिया हुआ कि कोई भी चैनल पकड़ के अपने घर में सो और देखते रहो। समझ रहे हैं ना। तो हम लोग तो मूर्ख हैं नहीं। पहले के ज़माने में ड्राइवर मूर्ख हुआ करता था, अनपढ़ होता था, अंगूठा टेक होता था। आज सरकार को ही पता है कि ट्रेनिंग जो करते हैं वो सर्टिफिकेट मांग के करते हैं, तो हम लोग सर्टिफिकेट वाले ड्राइवर हैं। अब इनकी जो नीति है, इन्होंने बिना चाकू के, बिना तलवार के हम लोग को एप्स बेस्ड कंपनी से लुटवा रहे हैं। एप्स बेस्ड कंपनी जो है, इन जो अपने गवर्नमेंट है उनको टेबल पे लेवल की बात करते हैं, हम आपको 40% देंगे, हम 50% देंगे, हम ओला मनी बना के बैठे हुए हैं, हम उबर मनी बना के बैठे हुए हैं, मतलब तरह तरह के मनी बना के बैठे हुए हैं। और ऐसी मनी है जो नाग मनी के चक्कर में पूरे ड्राइवर पागल हो गया है, ना नाग दिख रहा है ना मनी मिल रहा है। तो ऐसी मनी है, और ये हमारे करवा रहे हैं जो भारत सरकार है, जो केंद्र सरकार अपने आप को बोलते हैं, जो हमारे बड़े क्या कहते हैं कोर्ट के एलजी साहब बोलते हैं। इस सब के मद्देनजर होते हुए निम्न वर्गों का ड्राइवर को शोषण करने के उपाय बनाया जा रहा है। तो हम लोग अब ठान लिए हुए हैं कि ये लड़ाई हम लोग पीछे हटेंगे नहीं इसके लिए, चाहे हमारे सारे भाई कुर्बान हो जाए, एक एक की सांस रहेगी जब तक हम लोग का प्रयास जारी रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है कि फेयर नहीं बढ़ता है, सीएनजी के प्राइस कम नहीं होते हैं, तो क्या करोगे फिर? रोड हड़ताल करेंगे, एयरपोर्ट हड़ताल करेंगे, स्टेशन को हड़ताल करेंगे। इस गाड़ियों एप्स कंपनी में हम छेड़छाड़ की भावनाओं में एफआईआर करवाएंगे, पेपर पत्रिका निकालेंगे। ऐसे थोड़ी धरना देके बैठेंगे जंतर मंतर पे, दोगे? जरूर धरना देंगे। अब जो दिल्ली में जो इलेक्शन हो रहे हैं ना नगर निगम के अंदर, इसके अंदर हमारा ओला उबर का कोई भी ड्राइवर भाई वोट नहीं देगा, नोटों पे बटन दबाएगा, नोटों का बटन दबाएगा, जिससे कि केजरीवाल को भी सबक मिल जाए। हमारे साथ भेदभाव क्यों करा केजरीवाल ने? केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं सब टैक्सी चालक जो हैं। और यहाँ पे भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जियालाल मौर्य है। कब से आप गाड़ी चला रहे हैं? मुझे सर तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। अब जब से ओला उबर तो भी 8-10 साल से आई है, करीबन 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। 25 साल से किस में गाड़ी चला रहे थे? 25 साल से हमारा जो है आज़ाद था सारा काम, टैक्सी स्टैंड थे, सब कुछ था, पहले उसमें चला रहे थे। अच्छा। और इसमें ऐप बेस्ड कंपनी में कब से चला रहे हैं? ऐप बेस्ड कंपनी में तकरीबन 2012 से 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो 10 साल में आपने क्या क्या फेरबदल देखा आज तक, अब तक? फेरबदल ये देखा है कि ऐप बेस्ड कंपनी जब आई है तो इन सरकारों से मिल करके, जैसे पहले अंग्रेज भाग गए थे, उन्हीं लोगों के चाटुकार लोग हैं और जो नेता मंत्री बैठे हुए हैं उन्हीं के कार्यकर्ता अंग्रेज़ों के, जो यहाँ पे इस देश को फिर से एक बार गुलाम बनाने के लिए भेष बदल कर यहाँ पर आए हुए हैं और ये काम कर रहे हैं। अभी 6 महीना पहले जो हड़ताल हुई थी उसमें मैं भी गया था कैलाश गहलोत जी के पास। 2 मिनट की मैगी नूडल्स जो बनाना था इन्होंने 10 दिन के अंदर, उसे बनाने में 7 महीने लगा दिए। घूम घुमा के इधर से उधर से जलेबी की तरह 6 महीना घुमा के फैसला कुल मिला के ओला उबर के पक्ष में दे दिया। इन्होंने कहा कि मीटर का किराया बढ़ गया है, जबकि आज ऐप बेस्ड के आदत पड़ चुकी है हर सवारी को। मीटर पे हम चलेंगे कैसे? रोड पे अगर हम निकल जाते तो हमारा स्टैंड नहीं है, कहीं भी चले जाएंगे वहाँ चालान कट जाएगा। मेरे घर में तो सवारी आएगी नहीं मीटर से चलने के लिए, और चलेगा कहाँ पे? आज पूरी सरकार, चाहे केंद्र की ले लो चाहे राज्य सरकार ले लो, ये कहते हैं स्वदेशी अपनाओ। यानी कि स्वदेशी जब अपनाएंगे तभी ना, जब हमारे पास स्वदेशी का आपने कुछ दिया होगा। अभी 4-5 दिन पहले ये जगह जगह पे पहुंच रहे थे कूड़े के पहाड़ हटाओ, उसके लिए दूसरे दिन ही मैं पूरे दिल्ली में देख रहा हूँ करोड़ों रुपए का इन्होंने झंडा और पोस्टर लगा दिया है। लेकिन 5-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए में एक ऐप बेस्ड बन जाता, एक ऐप बन जाता जिससे ऑटो वाले टैक्सी वाले सरकारी किराए पे चल सकते और जनता सरकारी किराया दे करके आज़ादी से चलती। अच्छा लगा मिलके। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे टैक्सी चालक कितने परेशान हैं किराए को लेकर और सीएनजी के बढ़ते हुए दामों को लेकर। ये सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमने अभी सबकी बातें सुनी। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि सभी चालक भाइयों तक ये वीडियो पहुँच जाए। कैमरा पर साथ रहे निया खान, मैं हूँ देवेश कुमार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नई प्रकार। जय हिंद, जय भारत।